आज की कहानी है स्वाति नाम की एक हाउसवाइफ की। स्वाति एक साधारण गृहिणी थी जो हर दिन सुबह से लेकर रात तक अपने परिवार की देखभाल में व्यस्त रहती थी। उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था। मोहन उसका पति एक सरकारी कर्मचारी था और उनके दो बच्चे आरव और अनिका स्कूल जाते थे। स्वाति के दिन की शुरुआत होती थी घर के कामों से। रसोई में खाना बनाना, बच्चों के स्कूल बैग तैयार करना, घर की सफाई करना और फिर पति मोहन के लिए चाय और नाश्ता तैयार करना। स्वाति की दुनिया में कुछ भी नया नहीं था। वो हर दिन वही काम करती, बिना किसी खास उद्देश्य या महत्व के। उसके परिवार के लोग ये मानते थे कि एक गृहिणी का काम बस घर संभालना ही है। मोहन और बच्चों को यही मानना था कि स्वाति के पास कोई बड़ा सपना या उद्देश्य नहीं है। मोहन अक्सर कहा करता था, तुम्हारा काम घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही है। तुम्हें घर की देखभाल करनी चाहिए, यही तुम्हारा काम है। स्वाति को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी मेहनत और संघर्ष की कोई कद्र नहीं हो रही, लेकिन वो निराश नहीं थी। उसके मन में एक सपना था जिसे वो एक दिन पूरा करना चाहती थी। हालांकि उसने इस सपने के बारे में किसी को नहीं बताया था। स्वाति को हमेशा से कला में रुचि थी। वो हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती थी, जैसे घर की सजावट के लिए कढ़ाई करना, रंग बिरंगे फूल बनाना या पुराने कपड़ों से नई चीजें बनाना। एक दिन स्वाति ने तय किया कि क्यों ना वो अपनी इस कला का पेशेवर तरीके से उपयोग में लाए। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी कढ़ाई और हस्तशिल्प की कला को ऑनलाइन बेचने की कोशिश करे। ये निर्णय स्वाति के लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन एक काम इतना आसान नहीं था। स्वाति के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न अनुभव, न ऑनलाइन व्यापार का ज्ञान, न इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे। फिर भी उसने ठान लिया कि उसे करना है। स्वाति ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए इंटरनेट पर रिसर्च किया। उसने फ्री प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर अपने काम की तस्वीरें डालनी शुरू की। पहले कुछ महीने बहुत कठिन थे। हर दिन सुबह सुबह घर के काम निपटाने के बाद वो अपने शिल्प की वस्तुएं बनाती और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करती। वो किसी से भी अपने काम के बारे में बात नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। वो दिन रात मेहनत करती, कभी कभी सोने से पहले भी कुछ नया बनाती। कुछ महीने बाद उसे कुछ छोटे ऑर्डर आने लगे। ये उसकी पहली जीत थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने और मेहनत करना शुरू किया। स्वाति की दुकान अब धीरे धीरे चलने लगी थी। उसे अच्छे ग्राहक मिलने लगे थे और वो दिन प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय होने लगी। उसकी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयासों ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। अब उसका व्यवसाय बढ़ने लगा था। स्वाति ने अपनी कला में और सुधार किया और नए डिजाइन्स और उत्पाद लॉन्च किए। अब वो घर के कामों के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी संभालने लगी थी। एक दिन जब मोहन घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्वाति का लैपटॉप पर कुछ दिखाई दे रहा था। स्वाति ने मोहन से कहा, देखिए मेरे ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ रहे हैं। मोहन ने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी कला से अपना व्यवसाय चला रही हूँ और इसे अब लोग पसंद भी कर रहे हैं। पहले मोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे स्वाति की दुकान सफल होती गई, मोहन को समझ में आने लगा कि उसकी पत्नी भी किसी बड़े काम को अंजाम दे सकती है। स्वाति ने मोहन को बताया कि उसने अपनी मेहनत से ये सब कुछ अपने दम पर किया है और घर के बाहर भी अपने लिए एक पहचान बनाई है। स्वाति की सफलता ने उसके परिवार को चौंका दिया। मोहन को अब यह समझ आया कि स्वाति ने कभी भी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से घर के बाहर कुछ करने का सपना देखा था। मोहन ने स्वाति से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया। मुझे अब एहसास हुआ है कि तुम्हारी मेहनत की भी उतनी ही कीमत है जितनी कि मेरे काम की। आरव और अनिका भी अब यह समझ गए थे कि उनकी माँ केवल घर संभालने वाली महिला नहीं है, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल महिला है। उन्होंने भी अपनी माँ से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया और उनके साथ मिलकर घर के कामों में मदद करने लगे। स्वाति ने कहा, हमेशा सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। एक महिला अपने घर के बाहर भी सफलता की ऊंचाई को छू सकती है। स्वाति की सफलता को देखकर उसकी कहानी अब परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों तक फैल चुकी थी। लेकिन स्वाति का सफर अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था।
उसका सपना बहुत बड़ा था और अब उसने तय किया था कि वो न सिर्फ अपने छोटे से शहर में बल्कि पूरे देश भर में अपनी कला और व्यवसाय को फैलाएगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था और उसके सामने कई नई चुनौतियां आ खड़ी हुई। स्वाति के व्यवसाय ने अब एक नया मोड़ लिया था। उसकी कला को अब सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों से नहीं बल्कि दूर दूर से ग्राहकों से भी ऑर्डर मिलने लगे थे। वो पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त थी। हालांकि अब वो न सिर्फ घर के काम करती थी बल्कि अपने शिल्प की दुकान के संचालन और मार्केटिंग में भी लगी रहती थी। स्वाति ने अपनी कला को बढ़ाने के लिए नई तरीके ढूंढे। उसने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग शुरू किया जहां वो अपनी कला, नई डिजाइन और कढ़ाई की टिप्स देती। इससे ग्राहकों का ध्यान और भी खींचा। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यवसाय बढ़ा, स्वाति को और भी चुनौतियां आने लगी। अब उसे न सिर्फ अपनी कला पर ध्यान देना था बल्कि उसे कच्चे माल की खरीदारी, ग्राहक सेवा और डिलीवरी जैसे कई अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ा। एक दिन स्वाति के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया। एक प्रसिद्ध डिजाइनर ने उससे अपने कलेक्शन के लिए कढ़ाई और शिल्प का सामान बनाने के लिए संपर्क किया। एक बड़ी उपलब्धि थी लेकिन स्वाति के लिए एक नई चुनौती। स्वाति ने उस ऑर्डर को स्वीकार किया लेकिन अब उसे ये महसूस होने लगा कि वो अकेले ये सब संभाल नहीं सकती। वो बहुत थक गई थी। रातों को जागकर काम करना और दिन में घर के काम निपटाना अब उसे बहुत भारी लगने लगा था। एक दिन स्वाति ने मोहन से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए। मोहन ने उसकी स्थिति को समझा और उसे सहारा दिया। तुमने सब कुछ अकेले किया है, अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हम मिलकर काम करेंगे। मोहन ने अब पूरी तरह से स्वाति का समर्थन करना शुरू किया। उसने स्वाति को न सिर्फ मानसिक सहारा दिया बल्कि अपने कार्यालय से समय निकालकर शिल्प की सामग्री की खरीदारी और पैकिंग में भी मदद करने लगा। स्वाति के पास अब बहुत सारे ऑर्डर थे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। मोहन ने एक छोटा सा गोदाम किराए पर लिया जहां स्वाति का काम अब और भी व्यवस्थित होने लगा। स्वाति ने कुछ नए कर्मचारी भी रखे जिनसे उसे मदद मिल रही थी। धीरे धीरे स्वाति का व्यवसाय एक छोटे से शिल्प के स्टोर से एक बड़े ब्रांड में बदलने लगा। स्वाति ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया कि किसी भी महिला में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की पूरी क्षमता होती है, बशर्ते उसे सही अवसर मिले। लेकिन उसका संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। स्वाति को अब एक नए कदम की जरूरत थी। उसका सपना था कि वो अपनी कला को दुनिया भर में फैलाए और एक ऐसा ब्रांड बनाए जो हर किसी के दिल में बस जाए। लेकिन इसके लिए उसे खुद को और अपने व्यवसाय को और अधिक विकसित करना था। स्वाति ने अब तय किया कि वो अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेचने की कोशिश करेंगी। उसने विदेशी बाजारों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने कुछ एक्सपोर्ट एजेंट से संपर्क किया और समझा कि वो कैसे अपने सामान को विदेश तक पहुंचा सकती है। स्वाति ने इंटरनेट पर विदेश के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाया और अपनी कला को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश करना शुरू किया। शुरुआत में ये चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उसे नए नियमों और विधियों को समझना था, लेकिन स्वाति ने किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटने का निर्णय लिया। कुछ महीनों के भीतर स्वाति की कला को विदेश में भी सराहा जाने लगा। यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व में उसके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। अब स्वाति का ब्रांड एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका था। स्वाति की सफलता अब न सिर्फ उसके परिवार के लिए गर्व का विषय बन चुकी थी, बल्कि उसने समाज को ये सिखाया कि महिलाओं को कभी भी अपने सपनों को दबाने नहीं देना चाहिए। स्वाति के परिवार ने देखा कि एक छोटे से सपने से शुरू होकर उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता के नए मुकाम तक पहुंचाया। मोहन, जो कभी उसकी मेहनत को महत्व नहीं देता था, अब गर्व से कहता, स्वाति ने मुझे ये सिखाया है कि एक महिला किसी भी काम में उत्कृष्ट हो सकती है, बशर्ते उसे मौका मिले। स्वाति ने न सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से अपने परिवार को गर्व महसूस कराया, बल्कि उसने समाज को भी ये संदेश दिया कि महिलाएं किसी भी भूमिका में हो सकती है, चाहे वो गृहिणी हो या एक व्यवसायी। स्वाति का जीवन अब उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था जो अपने सपनों को साकार करना चाहती थी।
उसकी सफलता की कहानी अब स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में सुनाई जाती थी और हर महिला को ये प्रेरणा मिलती थी कि वो अपने सपनों का पीछा करे और किसी भी चुनौती से हार न माने। स्वाति का ये सफर न केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी था, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से कोई भी महिला अपनी पहचान बना सकती है। स्वाति अब न केवल एक सफल व्यवसायी थी, बल्कि उसने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का आंदोलन। उसने न केवल अपने परिवार को बदल दिया, बल्कि उसने समाज को भी ये सिखाया कि हर महिला में वो ताकत है जो वो खुद नहीं जानती। स्वाति का नाम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उसकी सफलता की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।